आयुर्वेद क्या कर रही है? आयुर्वेद धर्म के पीछे साइंस बता रही है कि ऐसा क्यों करना है। गर्मियों में आपको सपोज बबूल से करना है, क्यों करना है भाई, या मैंगो से करना है, क्यों करना है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एजुकेशन नहीं दे रहे, यही हो चुका है। तभी तो यूथ्स नहीं जा रहे। यूथ्स को पागल थोड़े ना है, पढ़े लिखे हो कह रहे हैं यार ड्रामा चल रहा है यार। गीता भी संस्कृत है, मुश्किल है, मगर जिसको पढ़नी है उसको पढ़नी होती है। ऐसे तो कुरान भी आपकी उर्दू में है, बाइबल इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी है, पर ओरिजिनल बाइबल हिब्रू में है। इसलिए अगर धर्म समझना है तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। सो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ आज एक, हमने संडे को गॉड के बारे में डिस्कस किया था, नहीं गॉड, भगवान के बारे में, भगवान की डेफिनेशन क्या है। सो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि रिलीजन क्या होता है, धर्म किसे कहते हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है क्योंकि आजकल धर्म के नाम पे बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मतलब अपने पंजाब में ही देख लो, पॉलिटिकल पार्टीज बनी है धर्म को लेकर। इज़राइल, ईरान, सुन्नी शिया, धर्म के अंदर ही लोग लड़ रहे हैं। बाहर वाले धर्म तो बात की बात अलग है। कितने बड़े बड़े वॉर्स हो गई, क्रूसेड्स, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में 3 सेंचुरी तक, 13, 14, 15, 16, 17 सेंचुरी तक क्रूसेड समझते हो ना। क्रिश्चियंस ने जेरूसलम पे अटैक किया, जेरूसलम लेने के लिए, इस्लाम, और बहुत करोड़ों लोगों को मार डाला। सो इसलिए लोग कहते हैं, कई स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि धर्म लड़ाई कराता है। इतिहास देखकर धर्म शांति नहीं लाता, इसलिए कई लोग नास्तिक बन गए। धर्म छोड़ो, सेकुलर बनो। यू अंडरस्टैंड? सेकुलर बनो, कोई धर्म नहीं है, तब हम शांति से रहेंगे। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा नास्तिक है डॉकिंस। तो डॉकिंस एक बायोलॉजिस्ट है, एवोल्यूशनिस्ट। तो उसने यूके में बस के ऊपर, ये क्या हो रहा है इसको, ये देखो कभी तेज हो रहा है, कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रही है, तो स्टॉप। सो उसने बस के ऊपर लिखवाया था, गॉड इज अ डिजीज, रिलीजन इज टेरर। सो धर्म क्या है? इसलिए आजकल लोग नास्तिक बन रहे हैं। नहीं, कितने सारे यूथ्स, क्या ये ढोंग लगा रखा है, क्या माला कर रहे हैं, क्या कर, एक्सक्यूज मी, जस्ट कैन यू कीप क्वाइट। सो क्या ड्रामा लगा रखा है, क्यों ये सब क्या है, ये मंदिर आना, कौन यूथ आएगा बताओ? बटाला में कितने सारे यूथ से कौन आ रहा है? आप लोग आ रहे हो क्योंकि दिमाग खराब है आपका, है ना, इसलिए बैठे हैं आप। लोग तो यही कहते हैं। सो धर्म क्या है? धर्म की डेफिनेशन क्या है? धर्म हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम ये नहीं है, सिखिज्म ये धर्म नहीं होता। धर्म की डेफिनेशन क्या है? किसी को पता है धर्म की डेफिनेशन? यहाँ पर क्या है? क्या है? लव नाम है ना? हाँ, नाम लव है। हाँ बताओ, धर्म की डेफिनेशन क्या है? भगवान की भक्ति करना ही धर्म है। ठीक है, चलो एक जनरल सेंस में डेफिनेशन क्या है धर्म की, कौन बताएगा? हाँ, भगवान की एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन नहीं है वो। एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन में अंतर होता है ना। आप एक्सप्लेन कर रहे हो धर्म क्या है, मैं डेफिनेशन चाहता हूँ। कर्तव्य कह सकते हो, ओके गुड, आसपास हो। धर्म मतलब होता है धार्यते इति धर्म, जो आपकी लाइफ को धारण करे। धारण मतलब जो आपकी लाइफ की फाउंडेशन बनाए, वो धर्म है। कहने का मतलब है धर्म वो है जो आपको जीना सिखाता है, उसको धर्म कहते हैं, जो आपको जीना सिखा रहा है। क्लियर हो गया? या तो अब आप कहो कि भी धर्म वो है जो जीना सिखा रहा है, मगर हम तो देख रहे हैं धर्म तो हमें बता रहा है मंदिर जाओ, घंटियाँ बजाओ, और गुरुद्वारे जाओ, और गुरुद्वारे में क्या करते हो आप लोग? मुझे नहीं पता। पंखा करते हो? पंखा तो वो पाठ ही करते हैं ना, आप लोग थोड़ा ना करते हो। आप लोग क्या करते हो? वो माथा टेक के आ जाते हैं ना। कीर्तन होता है?
बैठ के सुनते रहते हो और माथा टेक के आते हैं ना, ये इतना ठीक है। ओके, सो ये आप ये धर्म, ऐसा लगता है धर्म ये है, मगर धर्म ये नहीं है। एक्चुअली ये जो है, जो आपके जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं और गुरुद्वारे, ये सारे कॉलेजेस हैं। इनको बना रखा है हमने मठ, इनको हमने एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करके बना रखा है, आओ माथा टेको चले जाओ। दैट्स नॉट द होल पॉइंट। इन जगहों पे प्रभुपाद ने कहा ये कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पर जो लोग हैं, जैसे संत हैं, जो भी लोग हैं, उनको एजुकेशन देनी चाहिए कि जीना कैसे है। सिर्फ भगवान के बारे में नहीं बताना। आप कह रहे थे ना धर्म मतलब जो भगवान की शिक्षाएं फॉलो करे, एक एंगल में ठीक है, बट धर्म मतलब जो आपको ये बताए शरीर के स्तर पे क्या करना है, बॉडी लेवल पे क्या करना है, मेंटल लेवल पे क्या करना है, सोल के लेवल पे क्या करना है। तीन ही चीज़ें ना हमारे इसमें, शरीर, मन और आत्मा। तीनों के स्तर पर क्या करना चाहिए कि जिससे हम सुखी रहें, संतुष्ट रहें, शांत रहें, ये धर्म होता है। तो धर्म एक होलिस्टिक है, चीज़ है, पार्शल चीज़ नहीं है कि आप अब वो हटा दो और ये कर लो। इसलिए धर्म, जैसे आपकी आयुर्वेद में तो आयुर्वेद में ऋतुचर्या दिनचर्या है नहीं, तो वो ऋतुचर्या दिनचर्या आयुर्वेद में है, मगर वो एक्चुअली धर्म का पार्ट है। आयुर्वेद क्या कर रही है, आयुर्वेद धर्म के पीछे साइंस बता रही है कि ऐसा क्यों करना है। ऐसे तो धर्म में लिखा है सुबह जल्दी उठो, गर्मियों में ऐसा मत करो, सर्दियों में ऐसा मत करो, गर्मियों में इस दातुन से करनी चाहिए, सर्दियों में इस दातुन से करनी चाहिए, सब कुछ धर्मशास्त्रों में लिखा है, मगर वहाँ पे साइंस नहीं लिखी उसके पीछे। साइंस जानने के लिए गर्मियों में आपको सपोज बबूल से करना है, क्यों करना है भाई, या मैंगो से करना है, क्यों करना है, मैंगो दातुन क्यों करना है, अब वो जानने के लिए आपको आयुर्वेद के पास जाना पड़ेगा। धर्म में नहीं बताएंगे। धर्म में बताएंगे कि भाई दूसरों पे हिंसा करना पाप है, पाप का कॉन्सेप्ट है। अब आप कहोगे यार पाप है, ये इसका मतलब क्या है, साइंटिफिक नहीं लग रहा, पाप है। तो आयुर्वेद में बताएंगे कि हिंसा करना पाप क्यों है, उससे क्या होता है। तो आप पढ़ के देखो आयुर्वेद में, चरक में, तो चरक में साइकोसोमैटिक डिजीज है। तो क्या हिंसा करने से गुस्सा आएगा, गुस्सा करने से अगर आप वैसे देखो तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, उससे बीमारियां आएंगी। कौन कौन सी बीमारियां आएंगी वो लिस्ट कर देगा अभी आयुर्वेद। या गुस्सा करने से पित्त बढ़ेगा, अगर आयुर्वेद की लैंग्वेज में बात करें तो उससे जो बीमारी है वो आ जाएंगी। सो दैट्स द होल आइडिया देयर। सो धर्म हमें 3 स्तर पे जीना सिखाता है। एक्चुअली 3 नहीं, 4 स्तरों पे जिए कैसे। हमारी लाइफ 4 लेवल्स पे चल रही है। एक लेवल है समाज, है नहीं, एक है हमारा शरीर, एक है हमारा मन जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर की दुनिया, और एक है हमारी आत्मा। इन चारों लेवल्स पे क्या करना है ये धर्म सिखाए। तो इसलिए धर्म के 3 सेक्शंस हैं। आप कोई भी धर्मशास्त्र पढ़ो, उसके 3 सेक्शंस हैं। क्या है, किसी को पता है 3 सेक्शंस? अरे ब्रह्मचारी क्या है, बता चुका हूं मैं। धर्म के 3 सेक्शंस हैं, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। आचार मतलब हमें पर्सनल कंडक्ट, हमें पर्सनली क्या करना चाहिए अपनी बॉडी के साथ, अपने मन के साथ, अपनी आत्मा के साथ। व्यवहार मतलब दूसरों से क्या करते हैं, सोशल कंडक्ट। और प्रायश्चित मतलब अगर कोई गलती हो जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। प्रायश्चित मतलब ये नहीं कि आप गंगा में स्नान करने चले जाओ या गौशाला चले जाओ या परिक्रमा करने चले जाओ। प्रायश्चित ही नहीं होता। प्रायश्चित होता है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको करेक्ट कैसे किया जाए, करेक्शन कोर्स एंड पनिशमेंट। 2 चीज़ें हैं प्रायश्चित में, एक तो करेक्ट कैसे करें और अगर आपने गलती की तो पनिशमेंट क्या है। तो प्रायश्चित में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है निवारण, निवारण मतलब होता है करेक्शन, दूसरा होता है दंडम, दंडम मतलब पनिशमेंट। ये धर्म है। सो अगर आपसे आप कोई धर्म पूछे तो ये मत बोलना कि हाँ भगवान की भक्ति करना या वो तो कोई भी बोल देगा। हमें एक प्रॉपर तभी मैंने डेफिनेशन मांगी थी। ये कंप्लीट डेफिनेशन है, धार्यते इति धर्म, जो धारण करे।
इन 4 लेवल पे धारण करें धर्म है। ओके फाइन। सो अब अलग अलग लेवल्स पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन है धर्म की। अब इससे पहले मैं आगे जाऊं, अब आप देख रहे हो हिंदू धर्म क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब है, एक नाम जोड़ दिया हमने। भैया बताओ समाज में कैसे रहना है, ये चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, उसके लिए सब सेम ही तो है, एक ही बात है ना। क्यों? अब मान लीजिए सिखिज्म है तो आप लोग क्या सबको क्या मारोगे, क्या पकड़ के मारोगे? शांति से रहोगे, हम भी शांति से रहेंगे, एक क्रिश्चियन भी शांति से रहेगा। एक सोशल कंडक्ट पे सबको वही करना है ना, यही है ना समाज में तो व्यवहार वही होता है, बड़ों की आदर करो, सभी को करना है, उससे फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू मुस्लिम हो क्या हो। उसके बाद अपने मन में संतुष्टि लाओ, मन के स्तर पे, ये सभी को करना है। वाणी हमारी होनी चाहिए अनुद्वेग करम वाक्यम, उसके बाद क्या है सत्यम, वाणी सत्य होनी चाहिए, प्रिय होनी चाहिए, सभी के लिए है ना। सो ये धर्म सिखाता है, इसलिए धर्म नॉन सेक्टेरियन है। सारी धार्मिक ग्रंथों में यही शिक्षाएं हैं, और कुछ नहीं है, प्लस भगवान की इंफॉर्मेशन है। फर्क ये है, हर धर्म में फर्क ये है, ये सब सेम है। भगवान का नाम अलग हो सकता है, भगवान है। आत्मा आत्मा ही है, मन मन है, मन के स्तर पे क्या करना है, शरीर सबका शरीर है क्या करना है, समाज समाज है क्या करना है, सब सेम ही है। फर्क क्या है? फिर कोई कहेगा कि फिर अलग अलग धर्म का नाम क्यों है? थोड़ी प्रैक्टिसेस फर्क है, एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं फर्क है, थोड़ा सा प्रैक्टिसेस और डिटेल्स फर्क है, प्रिंसिपल सेम है। 3 चीजें होती हैं, प्रैक्टिस, डिटेल्स और प्रिंसिपल्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पीछे आ रहा है माता जी? आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा? वैसे देख रहे हो जैसे कुछ भी नहीं आ रहा। आ रहा है ना? ओके, क्या कह रहा था मैं? हाँ, सो धर्म में हम एक सिखिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियन, इस्लाम, ईसाई, अंतर क्या है इसमें? आप पूछोगे अंतर तो कुछ होना चाहिए, तभी तो अलग अलग रह रहे हैं हम लोग। अंतर है ड्रेस, प्रोसेस, डिटेल्स है ना। ये ड्रेस अलग है थोड़ी सी, चलो हमारा तिलक है, शिखा है, आपका सिखिज्म में इनकी क्या कहते हैं इसको, पग कहते हैं, पाग कहते हैं ना, पाग पता नहीं कैसे कहते हैं, पाग, हाँ नहीं पाग कहते हो ऐसे, पग पूरा मुझे कोई बोल रहा है ऐसे नहीं बोलते। एनीवे, पग पहनते हो, कड़ा पहनते हो, जो भी आपका अलग है। इस्लाम तो क्रिश्चियंस वाले अपना क्रॉस पकड़ के घूमेंगे, ड्रेस अलग है, ड्रेस कोड अलग है। सो प्रोसेस अलग है, प्रोसेस अलग है भाई। हम लोग ऐसे करते हैं, इस्लाम वाले ऐसे करते हैं, ऐसे करते नहीं करते दुआ, या क्रिश्चियंस वाले ऐसे करेंगे, ओ माय ऑल माइटी लॉर्ड। सिखिज्म वाले आप भी प्रणाम करते हो, ऐसे ही करते हो? नहीं, ऐसे करते हैं, मगर ऊपर कपड़ा बांधेंगे, है नहीं? तो अलग अलग प्रोसेस है और कुछ नहीं है। डिटेल्स अलग अलग हैं, थोड़ी सी बैठने का स्टाइल अलग है। इस्लाम में वो आपका वज्रासन में बैठेंगे, नहीं ऐसे करके, वज्रासन पता है ना, हम आलती पालती लगा के बैठते हैं। और क्या कह रहे हो? भगवान अलग है, अब तो भगवान भी अलग है। तो चलो। सो या थोड़े प्रिंसिपल्स, सॉरी डिटेल्स थोड़ी अलग हो गए है ना, थोड़ा फर्क हो गया। स्ट्रक्चर अलग है, मंदिर का, गुरुद्वारे का स्ट्रक्चर अलग है, चर्च का स्ट्रक्चर अलग है, बस ये है, प्रिंसिपल एक ही है, वो भी भगवान। हाँ, Different roads leading to one destination. no, that people say, but that's no, it is the same road leading to same destination, but people think it's a different road. लोगों को लग रहा है हम सब एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, मगर वो कह रहा है साले तू दूसरे रास्ते पे जा रहा है, तू दूसरे पे रास्ते पे जा रहा है, वो लड़ रहे हैं, एक ही रास्ते पे जा रहे हैं। इट्स इल्यूजन, डिफरेंट रोड्स, सेम रोड। मगर रोड पे क्या होता है, रोड में वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, है लेन्स होती है ना रोड पे, लेन्स नहीं होती, नहीं भाई, लेन्स होती है, स्लो स्पीड, हाई स्पीड, लेन्स होती हैं बड़ी सारी। इंडिया में नहीं होती, इंडिया में कबाड़ा है।
बाहर होती हैं, लेन्स होती है, अपनी लेन में चलना होता है। यहाँ तो हाईवे पे कब कुत्ता आ जाए पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। बट लेन्स हैं, डिफरेंट लेन्स हैं, रोड एक ही है, रोड एक ही है, एक ही जगह पहुँच रही है। सो प्रिंसिपल्स एक ही हैं, गॉड एक ही है। नाम आप बुला लो अल्लाह, आप बुला लो कृष्णा, आप बुला लो एक ओमकार, कर्ता पूर्वक निर्वैर निर्भाऊ अजम साहिब, ऐसे बोल लो। या क्रिश्चियनिटी में आप बोलो ऑलमाइटी फादर, एक ही है। भगवान तो एक ही होंगे, भगवान 10 थोड़े ना हो सकते हैं, नाम अलग अलग है। और नाम अलग अलग सब अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कृष्णा बोलो ऑल अट्रैक्टिव, अल्लाह बोलो फादर, अल्लाह का मतलब होता है फादर एंड मदर, और ऑलमाइटी फादर तो पता ही है आपको। नहीं, ज्यूज़ में क्या बोलते हैं भगवान को, पता है किसी को? ज्यूज़ में हाँ क्या, जिहोवा, हाँ जिहोवा, जिहोवा बोलते हैं ज्यूज़ में। उनका ना उन्होंने ऐसा नाम रखा है जिहोवा, अलग अलग नाम है और क्या है, इट्स नॉट द सेम थिंग। भगवान एक है, आत्मा तो एक ही है ना, खून भी एक ही है। क्या खून आपका अलग है? आपका हरा है, मेरा पीला है, तो काला है, एक ही खून है भाई। जो क्रिश्चियन है फिर वो जब वो भी भक्ति करके ऊपर पहुंचेगा भगवान के पास, तो वो कृष्णा के पास पहुंचेगा, उसको भगवान के कैसे दर्शन? वो सब जब एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं, अपने आप सब पता लग जाता है, सब कुछ एक ही होता है, पता लग जाता है उन लोगों को एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे कोई अलग अलग नहीं रहता, इट्स ऑल वन, पीपल अंडरस्टैंड दैट। सो अंडरस्टैंड, सो ये जिहोवा, जिहोवा का मतलब ऑल ग्रेट। एक ओमकार, ओमकार का मतलब क्या है? ओमकार का मतलब क्या, कौन बताएगा? एक नहीं, ओम, ओम का मतलब क्या होता है? मतलब क्या है? जैसे अल्लाह का मतलब ऑल फादर है, अब ओम का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? ओम सब बोलते हैं, ओम ओम ओम, ओम क्या है? वो तो चलो, वो तो एक्सप्लेनेशन है। व्हाट इज ओम? ये सारे पार्क में बैठ के बोलते तो रहते हैं ओम, तो कुछ नहीं, बस लाइक ओम का मतलब क्या है? ओतम प्रोतम इति ओम, ओतम प्रोतम इति ओम, ये है। याद कर लो, कोई पूछेगा तो बता देना क्या है। ओत, ओत प्रोत पता है? हाँ, ओत प्रोत मतलब ओत प्रोत कैसे कहूँ? जैसे कपड़ा, एग्जाम्पल कपड़े का देते हैं, ये कपड़ा है, कपड़ा है, कपड़ा दिखाई दे रहा है, ये कुर्ता है ना, है हाँ है ना, ये धागा है या नहीं? धागा है या कुर्ता है? धागे का कुर्ता, यू अंडरस्टैंड? सो ऐसे ही है। सो ये संसार है, ये जो आप देख रहे हो संसार है, भगवान है, संसार है ना। मगर ये जैसे धागे कुर्ता है, ऐसे भगवान का संसार है, भगवान इस संसार में ओतप्रोत है। ऐसे धागे को आप ऐसे 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 करके बुन के फिर कपड़ा बनाते हो, फिर धागा दिखाई नहीं देता, कपड़ा दिखाई देता है। ऐसे भगवान से सारा संसार बना है, संसार दिखाई दे रहा है, भगवान नहीं दिखाई दे रहे, मगर भगवान इसमें ओतप्रोत है। मगर एक एक्सपर्ट को पता लग जाएगा, ध्यान से देखोगे तो धागे ऐसे 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 चल रहे हैं ना, ध्यान से देखोगे तो इस भूमि रापु नलो वायु खम मनोबुद्धि रे बचा, इसके पीछे, इसके अंदर ही भगवान दिखाई देंगे आपको। उसको कहते हैं ओम, समझे? ये ओम है, इसको ओतम प्रोतम इति ओम। भगवान हर जगह है, हम कहते ही हैं नहीं। सो इसलिए भगवान एक है, आत्मा एक है, मन भी हमारा सब सेम ही है, सबका गंदा ही मन है, शरीर भी सेम है ना, और समाज भी सेम है। तो क्यों लड़ रहे हैं लोग? लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि अपनी किताबें नहीं पढ़ी लोगों ने। अभी मुझसे पार्क में मिला था एक लड़का, मुस्लिम है, जुनेल, मुझसे 1 महीने पहले भी मिला था। तो मुझसे कहता है कैसे कैसे स्वामी जी। मैंने अच्छा, तो मैंने उससे पूछा तू मुस्लिम है ना? ठीक है। तो उसके बाद उसका फ्रेंड भी था सारंग, यहाँ पे आया हुआ है वो, हिंदू। तो मैंने कहा तुझे पता है इस्लाम का मतलब? नहीं पता। मुस्लिम कौन होता है मतलब पता है? नहीं पता। हदीस क्या होती है? नहीं पता। शरिया क्या होता है? पता नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद
मोहम्मद उनके वो रसूल है ना, उनकी कितनी वाइफ्स हैं पता नहीं। मैंने कहा तू क्यों, क्या मुस्लिम क्यों बनना पढ़ना पड़ा? सो दैट्स अ होल आइडिया। लोग अपनी किताबें नहीं पढ़ रहे। किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एजुकेशन नहीं दे रहे। ये सब पैसे बनाने के सिस्टम हो चुके हैं आजकल, यही हो चुका है। तभी तो यूथ्स नहीं जा रहे। यूथ्स को पागल थोड़े ना है, जवान लोग इंटेलिजेंट है ना, पढ़े लिखे हो, कह रहे हैं यार ड्रामा चल रहा है यार यहाँ पर, हम जाते हैं प्रसाद दे के भगा देते हैं थोड़ा सा, हाँ बच्चे सेवा कर लो, कुछ सिखाना विखाना है नहीं, इसलिए खाली हो रहे हैं। अमेरिका जाओ सारे चर्च खाली हैं। आप मंदिर चले जाओ, मंदिर भी खाली पड़े नहीं, मतलब हैं मंदिरों में लोअर मिडिल क्लास लोग हैं आते हैं, हाई क्लास लोग और अपर मिडिल क्लास आता ही नहीं। क्यों जाना है यार, कोई सेंस ही नहीं बनती। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। इशू है लोग पढ़ नहीं रहे। कितने लोगों ने गीता पढ़ी है हिंदू में? जाके पूछो, किसी ने नहीं पढ़ी। आप पूछो किसी से वेद क्या है, ट्रेन में पूछो किसी से वेद क्या है, कहेंगे हाँ हमारे अंकल का नाम है चतुर्वेद जी। कुछ नहीं पता किसी को। आप किसी भी सिख से पूछ लो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी है, नहीं पढ़ी ना, नहीं पढ़ी ना। जपजी साहिब यही पढ़ते रहते हो, वो बस रटी हुई है, वो रटी हुई है बस, थोड़ा बहुत चीची कर लिया। गुरु ग्रंथ साहिब, किसी ने गुरु ग्रंथ साहिब क्योंकि गुरमुखी है, मुश्किल है। भैया ऐसे तो एक गीता भी संस्कृत है, मुश्किल है, मगर जिसको पढ़नी है उसको पढ़नी होती है। ऐसे तो कुरान भी आपकी उर्दू में, टेक्निकल उर्दू में, किसी को समझ नहीं आती, पर जिसको पढ़नी है पढ़नी होती है। बाइबल इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी है, पर ओरिजिनल बाइबल हिब्रू में है, ग्रीक में। लोग सीखते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ चाहा वहाँ, बस यही है। सो इसलिए अगर धर्म समझना है तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। या एक और सोल्यूशन है, पढ़ने का टाइम तो है नहीं सबके पास, इंटेलिजेंस है नहीं, तो ऐसे लोग एसोसिएट करो जिनके पास नॉलेज है। ये तो कर ही सकते हो। अगर मैथ सीखना है तो मैथ्स टीचर के पास जाओगे ना। तो आपको धर्म की साइंस समझनी है तो जिनको आती है उनके पास चले जाओ, सुन लो उनसे, दैट्स ऑल, काम ख़त्म। मेरे वर्ल्ड वाइड सब फ्रेंड्स हैं, क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं अच्छे, इमाम्स हैं मेरे फ्रेंड्स, पाठी हैं कई फ्रेंड्स मेरे, और ऐसे फालतू के फ्रेंड्स नहीं हैं, वो भी सब स्कॉलर्स हैं। दे रीड, दे अंडरस्टैंड, और हम सब सेम पेज पे हैं। हमें समझ आ रहा है कि अल्टीमेटली हायर लेवल पे जाके सब एक हो जाता है। हायर लेवल पे जाके प्रिंसिपल्स एक हो जाते हैं। हायर लेवल पे जाके आदमी को पता लग जाता है कि अल्टीमेटली लाइफ का एम है भगवान को लव करना, प्रेम करना, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना, अपने आप को प्योर बनाना। अल्टीमेटली यही है, बाकी सब डिटेल्स है, सब डिटेल्स है, छोटी मोटी चीज़ें, ये श्लोक वो श्लोक, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि हम लोग भी धर्म का डंका बजाते बजाते इसी चीज़ में फंस जाएं। हमें नहीं फंसना इन चीज़ों में। हम ना हिंदू हैं, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम ना वैष्णव भी हैं, हम ना वैष्णव है, ना शैव है, ना गानपत्य है, ना सौरे हैं, हम ना शाक्त हैं, हम कुछ नहीं है। हम कौन है? महाप्रभु ने क्या बोला? जीवे रसरूप है कृष्ण नित्यदास। हम भगवान के सेवक हैं, बस। ये बहुत जनरल अच्छी डेफिनेशन है। श्रीमद् भागवतम यूनिवर्सल बुक है। सो आपके पास टाइम है, आप पढ़ो, आप सारी बुक्स पढ़ो ना बैठ के। अब तो गूगल है, सब है, उस पर थोड़ा रिसर्च कर लो। नहीं आता तो यहाँ पे सुन लो, क्वेश्चंस पूछ लो। कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता। अब पढ़ोगे तब तो क्वेश्चन आएगा, वरना क्वेश्चन भी नहीं आएगा ना। वरना तो कुछ होमवर्क होगा तब तो क्वेश्चंस आएंगे। डिस्कशंस होनी चाहिए यहाँ पर। इट्स अ गुड आइडिया। एक्चुअली बटाला में मैंने हमेशा सेमिनार्स ही किए नहीं किए सेमिनार हमेशा, और सेमिनार से ही लोग जुड़े हैं हमेशा। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं जो जुड़े हैं आज, सब सेमिनार से जुड़े हैं बटाला में। क्योंकि सेमिनार में एजुकेशन दी जाती है, 3 दिन 2 दिन सिस्टमेटिकली बताया जाता है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, संसार क्या है, मैं संसार में दुख क्यों पा रहा हूँ, असली सुख क्या है, प्रेम क्या है, भगवान से प्रेम कैसे करना है। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन जब डील हो जाएंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, तब आप आराम से कर सकते हो, दूसरों को भी बता सकते हो। दैट्स ऑल, फिनिश।
इसको धर्म कहते हैं। इसी धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं बार बार। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, बार बार, क्योंकि धर्म नष्ट हो जाता है लोगों के दिमाग की वजह से, लोगों के फालतू के आइडिया की वजह से। धर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि खत्म हो जाएगा, नष्ट होने का मतलब है करप्ट हो जाता है। गीता आज भी है, बाइबल आज भी, सब कुछ आज है, मगर समझने वाला कोई नहीं है, बल्कि गलत समझने वाले बोलने वाले ज़्यादा हैं। करप्शन आ जाती है। भगवान आते हैं, भगवान अपने भक्तों को बार बार भेजते हैं कि भाई लोगों को समझाओ, और अल्टीमेटली अपना मन, अपना चित्त, अपनी इंद्रियां, अपने आत्मा को शुद्ध करो। आप कोई भी प्रोसेस फॉलो कर लो, इट डजंट मैटर, रिजल्ट आना चाहिए, दैट्स द होल पॉइंट। और प्रोसेस फॉलो करो अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो रिजल्ट है, दैट्स द होल थिंग। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई एंड अप देयर। कोई क्वेश्चन है? जी जैसे अभी हमने जानना शुरू ही किया है भगवान को ना, अभी सुनना शुरू किया जैसे, तो क्या हम एक जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं? एक जन्म में भगवान के धाम जा सकते हैं, जा सकते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट चाहिए और प्रेयर्स चाहिए, है ना। वो भी ज़रूरत नहीं है, गोल क्लियर होना चाहिए। गोल क्लियर है, रास्ता क्लियर है, तो जा सकते हो। मंजिल दूर है, इतनी आसान नहीं है, बट अगर मंजिल दिखाई दे रही है तो एटलीस्ट जाओगे तो सही उसकी तरफ। हो सकता है पहुंच जाओ, हो सकता है ना पहुंचो, बीच में रह जाओ, मगर भगवान की कृपा होगी, भगवान देख के खुश हो जाएंगे, इतनी मेहनत कर रहा है, आपको उठा के ले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर सिंसेरिटी। हमारी सिंसेरिटी पे डिपेंड करता है, हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना एटीट्यूड है, कितनी सिंसेरिटी, हम क्या चाहते हैं लाइफ में, उस पर डिपेंड करता है। कुछ और पूछना है किसी को? कुछ और कहना है? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं होता किसी का? बड़े बोर ऑडियंस है यार आपको। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है धर्म। सो मेनी थिंग्स टू स्पीक अबाउट इट। जी अगर हम ऐसे धर्मों की भी बात करें तो सिखिज्म और हिंदुइज्म बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर, मतलब बाकी धर्मों की बजाय। हाँ, ये दोनों बहुत सिमिलर। अगर आप हम गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़े ना, तो वो भी तो राम हरे कृष्णा ही है उसमें। और हर पेज में हरि और राम, कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने तो बस पढ़ी सभी है। लोगों ने डिफरेंस क्रिएट किया है, अदरवाइज डिफरेंस नहीं। मैंने गुरु नानक जी के सारे भजन सुने, गोपियों पे है, कृष्ण पे है, गोविंद पे है। हम गए थे, हमारे पटियाला में गुरुद्वारा है, हम गए थे, मैं ऐसे ही गया था, तो मैं गया तो वहाँ पे बैठा, और सॉरी पौंटा साहिब में तो वहाँ गुरुद्वारे में बैठा, तो वहाँ पे वो गा रहा था पार्टी, गोपियों का कुछ गा रहा था। इनफैक्ट वहाँ पे चंद्रावली का नाम है गुरु नानक जी के सॉन्ग में। मैंने अच्छा ये तो यमुना ते नाचे जो व्हाटएवर, मुझे याद नहीं है। तो सब सेम ही है, इट्स ऑल द सेम। जो अच्छे पाठी हैं उनको पता है सेम है। अच्छे पाठियों से पूछो ना भगवान कौन है, कहते हैं नारायण, कहते हैं मेरे फ्रेंड्स हैं भाई, लिखा है। सो व्हाट यू डू विद दैट? बट पॉलिटिकल एजेंडाज हैं लोगों के। सो आपका खालिस्तान तो है ही, खालिस्तान, दैट्स द होल इशू। जहाँ तक लग रहा है मैंने सारी बुक्स पढ़ी है, मैंने कुरान पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी है, ज़ेन बुद्धिज़्म 3 बास्केट्स वो पढ़ी है मैंने सारे रिलीजन्स पढ़े हैं। मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। एक लेवल पे आके सेम हो जाता है, एक लेवल पे आके पता है अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन क्या है, अल्टीमेटली हमें क्या करना है। अल्टीमेटली भगवान में मन लगाना है, संसार से मन हटाना है, बस अल्टीमेट ये करना है। सारा ये जो ड्रामा है इसी के लिए है, भगवान में मन लग जाए, संसार से मन हट जाए। हाँ, संसार में हम काम करते रहेंगे मगर बिना अपने मन को दिए। जैसे एक औरत ऑफिस में काम करती है मगर अपना दिल किसी को नहीं देती, दिल तो अपने हस्बैंड को दिया हुआ है ना, वैसे ही संसार में रहते हैं। ये बस ये सिखा रहा है सब, और कुछ नहीं है। It's nothing more than that.
ऐसा नहीं माना जाता। ओके, सो क्वेश्चन है किसी का? वी लैंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की